ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट किया था स्टडी फॉर अकाउंट लॉ। लॉ हमारा कंप्लीट हुआ, अकाउंट में भी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। अब है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें भी हमने मोस्टली सब सम कवर कर लिए हैं, राइट। लास्ट सम है, एक सम में करवाती हूँ, एक आपको होमवर्क में देती हूँ। फाइन, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये लास्ट क्वेश्चन 4 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 आपको सबको फाइनल अकाउंट आता है ना? हम लोग ने 12th में सीखा था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, याद है? ठीक है, तो ये जो सम है वो इसके बेस पे ही है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम लोग सम। ठीक है, तो सम क्या है वो देख लो, सुन लो पहले ध्यान से, फिर स्टार्ट करते हैं। The following is the trial balance of red, blue and orange. 3 पार्टनर है, ठीक है, रेड, ब्लू और ऑरेंज। एज ऑन 31 दिसंबर 2018। फिर बैलेंस, आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट ध्यान देना है। सबके पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो उसके तरफ। रेड एंड ब्लू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 2 पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी अपने जितने भी प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? इक्वली। ठीक है, आपको ना थोड़े बहुत एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है तो नोट्स साथ में बनाते जाओ, यानी बाद में आपको जब सम सॉल्व करने बैठो प्रैक्टिकल तो तकलीफ ना हो उसके अंदर कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो रेड एंड कौन है दूसरा? ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से? इक्वली। इक्वली यानी क्या हो गया? 1:1। ठीक है, फिर आगे बोला है कि मिस्टर ऑरेंज यानी कि जो थर्ड पार्टनर है, मिस्टर ऑरेंज वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर 1/3 शेयर। अब ये जो ऑरेंज है, ये जो नया एक बंदा है अंदर, यानी कि तीन, ये दो जो थे वो ऑलरेडी पहले से पार्टनर्स थे। ठीक है, उसके बाद एक आया ऑरेंज जो एडमिट हुआ। कब एडमिट हुआ? 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, ये आया 1 अक्टूबर को, तो हमें यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा आपका टाइम रेशियो। क्या निकालना है? टाइम रेशियो। ठीक है, तो टाइम रेशियो किस तरह से निकलेगी? वर्किंग नोट है, हो सके तो लिखते जाओ साथ में, यानी बाद में हम लोग को डायरेक्टली सम सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, वर्किंग नोट है, ऐसा वर्किंग बोलो या आपके सम का ही पार्ट है, ये तो आपको करना ही है भाई, ये बताना है सम के अंदर। तो टाइम रेशियो हम निकाल देते हैं साथ में। फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एज अ प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बताया कि सम के अंदर। फिर हम लोग टाइम रेशियो निकालते हैं। टाइम रेशियो निकालने के लिए वहां पे आपको बोला था कि वो कब एडमिट हुआ था, जो थर्ड पार्टनर था वो 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर यानी इसके पहले के मंथ। टोटल साल में मंथ कितने आते हैं? 12 आते हैं। ठीक है, ये 12 में से भी 1 अक्टूबर, ये सब देखो वहां पे आपको बोला था जो बैलेंस शीट दिया है वो एज ऑन 31 दिसंबर 2018 का है। कब का है वो? 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर है, यानी आपको जो मंथ फॉलो करना है वो कौन सा है? कौन सा फॉलो करना है मंथ? जनवरी टू दिसंबर वाला। ठीक है, अगर अप्रैल रहता तो सॉरी यहाँ पे मार्च रहता तो अप्रैल टू मार्च वाला। ठीक है, तो वो जरा सा चेक करने के बाद सम स्टार्ट करना। तो यहाँ पे आपको बोला 31 दिसंबर, यानी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कौन सा? जनवरी टू दिसंबर वाला। ठीक है, इसके अंदर जनवरी टू दिसंबर यानी कि ये जो बंदा जो थर्ड पार्टनर आया है वो ऑरेंज, वो कब आया? 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसके पहले का जो पार्ट है वो बाकी के दो कौन थे? वो रेड और ब्लू। तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस होता रहेगा तो 1 अक्टूबर के पहले ये दोनों लेते रहेंगे। ठीक है, और 1 अक्टूबर के बाद जो तीसरा पार्टनर आया वो, इसके लिए यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? वो एक होगा आपका प्री एडमिशन और एक होगा आपका पोस्ट एडमिशन। ठीक है, प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन। तो प्री एडमिशन कितने मंथ हो गए? 1 अक्टूबर के पहले। 1 अक्टूबर को हुआ ना, नहीं अक्टूबर तो काउंट में नहीं जाएगा, 1 अक्टूबर है, तो इसके महीने के मंथ कितने हो गए? जनवरी टू सितंबर तक कितने मंथ हुए? 9 मंथ हुए। ठीक है, तो प्री के 9 और पोस्ट के अभी 12 महीने ही आते हैं ना साल में, तो 12 से 9, तो पोस्ट के कितने रह गए? 3।
आपका ये टाइम रेशियो हो गया, ये हो गया आपका टाइम रेशियो 9:3। इसको और कट कर सकते हैं तो हो गया 3:1। टाइम रेशियो आ जाएगा 3:1। ठीक है, ये लिख लेना, इसके यही रेशियो पे आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये सेकंड एडजस्टमेंट था, अभी यानी कि सम था एडमिशन का, और ये तो समझ में आया ना सबको। ओके, आगे है थर्ड एडजस्टमेंट। ऑन 31 दिसंबर 2018 स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹72,000। ये कौन सा स्टॉक होगा? ऑन 31 दिसंबर 2018 कौन सा होगा? ओपनिंग, क्लोजिंग। हाँ, क्लोजिंग। कौन सा है? क्लोजिंग। नीचे एडजस्टमेंट में रहता है मोस्टली, वो कौन सा रहता है? क्लोजिंग। और ऊपर आपको दिया रहेगा वो ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग की दो इफेक्ट होती है ना, बैलेंस शीट में भी जाएगा प्लस आपके ट्रेडिंग में भी जाता है। ठीक है, तो नीचे क्लोजिंग ही रहेगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक। फिर बोला रेंट एंड रेंट्स पेड इन एडवांस ₹700। ऊपर आपको बैलेंस शीट में रेंट और रेट्स वो दिया रहेगा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो वहां पे मार्किंग ले लेना है रेंट एंड रेट्स के ऊपर। ठीक है, और इन एडवांस है, इसको क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट याद है? एडवांस को क्या करते हैं? माइनस की प्लस। रेंट एंड रेट आता किसमें है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब उसमें से एडवांस को ऐड करते कि लेस करते? लेस करते। ठीक है, एड्रेस ऑलरेडी आपने दे दिया है ना, तो वापस तो नहीं दोगे। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरी इफेक्ट उसकी बैलेंस शीट में। कौन सी साइड? असेट साइड, क्योंकि आपने ऑलरेडी दे के रखा है वो। तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर आउटस्टैंडिंग ₹400। सेलिंग एक्सपेंसेस सब ऊपर रहेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस इसके ऊपर मार्किंग लेना है। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? आउटस्टैंडिंग की सेलिंग एक्सपेंसेस को लिखोगे कहां पे? सेलिंग एक्सपेंसेस कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा? आउटस्टैंडिंग प्लस। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है ना, तो उसको देना है हम अभी, तो क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी कर्जा है हमारा। ठीक है, बाकी है। फाइन, नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फिक्स एसेट्स बाय 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन है, ऊपर आपको फिक्स एसेट्स दिया रहेगा, फिक्स एसेट्स पे मार्किंग ले लो, और बोला है 20%। ठीक है, इफेक्ट बोलो इसका। ये तो सिंपल है, क्या होगा बोलो? असेट्स में से लेस। और कहां पे दिखाते हैं इसको? बैलेंस शीट में असेट साइड, जो भी असेट्स रहेगी उसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। और बाकी की इफेक्ट सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड? डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेप्रिसिएशन है, नुकसान है ना, फायदा थोड़ी है आपका। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी एक सेल रेशियो बाकी है आपके बैलेंस शीट में, देखो आपको दिया है सेल्स दिया है, सेल्स रेशियो निकालना है, तो सेल देखो क्या दिया है। सेल्स अप टू 30 सितंबर 3,60,000। हमारा जो ये मंथ था वो भी कहां तक था? 30 सितंबर तक था ना। ठीक है, ये जो हमने किया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या था? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ तक ही था, क्योंकि अक्टूबर से जो वो बंदा आ रहा था ना हमारे पास। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी टू सितंबर ये हमारा हो गया। अभी सेल रेशियो के लिए देखो, जनवरी कब तक का है आपको दिया है? सेल्स जो दिया है अप टू सितंबर तक कितना था? 3,60,000। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, पूरे साल का कितना दिया है यहाँ पे लिख दो पहले तो सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो नेक्स्ट निकालना है आपको, सेल्स रेशियो, सेल रेशियो। ये दो आपको कंपलसरी मोस्टली सब सम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, टाइम रेशियो और सेल रेशियो। तो सेल रेशियो कैसे निकालना है? अभी सेल आपको सम के अंदर दिया है, देखो सेल्स अप टू 30 सितंबर ₹3,60,000। सितंबर तक कितना था? 3,60,000। ठीक है, और पूरे साल का दिया है आपको कितना है? कितना है पूरे साल का? है वो 5,40,000। ठीक है, तो हमें बाकी के 3 महीने के निकालने हैं, तो
तो क्या करेंगे हम 5,40,000 माइनस 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 ये हो जाएगा आपका प्री, और पोस्ट का हो जाएगा कितना, ये प्री समझ में आया ना, बोला अप टू 30 सितंबर, अप टू 30 सितंबर तक, यानी प्री वाला पार्ट था हमारा, ठीक है। तो प्री में आपके पास कितना था सेल 3,60,000, और उसके बाद कितना होगा पूरे साल का 5,40,000, तो 3,60,000 और नेक्स्ट जो 3 महीने का है तो क्या करोगे 5,40,000 में से 3,60,000 को माइनस कर दो, तो बाकी कितना रहा 1,80,000, बरोबर ना। अब इसका रेशो निकालना है, निकालो तो चलो, डायरेक्ट कट होता है, करो तो डायरेक्ट कट होता है, कैसे है क्या किसी के पास, चलो चलो फास्ट, कितना आता है 3,60,000, और ऐसा लगता है तो पहले ये जीरो उड़ा डालो ना, पूरा सेम ही है ना वो, ठीक है। अब कितना है 18 और 36, 18 के टेबल में 36 आता है, 18 2 जा, राइट ना, 18 2 जा 36, तो रेशो क्या हो गया 2:1, राइट, ये रेशो हो गया आपका 2:1। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, समझ में आया टाइम रेशो और सेल्स रेशो, समझा ना कैसे निकाला, क्योंकि इसके बेस पे आगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये ध्यान से रखो, नहीं आता है तो पूछो वापस, लिख के हुआ इसको सब कर दो, सबका लिख के हुआ, फटाफट फाइनल अकाउंट ड्रॉ करने आता है सबको, ड्रॉ कर दो, सम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में बोला वैसे क्या दो पार्ट, हाँ का पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट के लिए तो एक में लिखोगे प्री एडमिशन, दूसरे में लिखोगे पोस्ट एडमिशन, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, याद है कि भूल गए हो, यहाँ पर पूरा लिखो FY, मैंने सिर्फ लिखा आप लोगों को फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे डेट आपको कौन सी दी है 31 दिसंबर 2018 ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड सीट में जाओ वहाँ पे, अब इसके अंदर दो पार्ट करने आपको, हाँ, प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन। फर्स्ट कॉलम पर पर्टिकुलर, उसके बाद ये लिखो यहाँ पे प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन, हाँ रुपीस, सेम यहाँ पे भी वापस पर्टिकुलर, उसके बाद प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन। और फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, जो डेट है वो डेट डालना,
एक्स्ट्रा जो बनाना है आपको, एक है आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी बना दिए रख दो, फिर बाद में फटाफट सम कंप्लीट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर ना, 3 पार्टनर। रेड, ब्लू और ऑरेंज, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पार्टनर्स कैपिटल। ये छोटे छोटे ही है, सम पूरा छोटा सा ही है, तो ज्यादा आइटम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल है तो, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस तरह से बनाना होगा? तो पहले कॉलम आएगा पर्टिकुलर का, उसके बाद तीनों पार्टनर का। रेड, ब्लू और ऑरेंज का टोटल। चलो सब स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। सब 10 मिनट में बहुत बहुत तो खलास हो जाएगा, छोटा सा ही समय, लेकिन ये सा रिस्पांस दो तो फटाफट होएगा। ठीक है, बोलते जाओ सब। स्केल या पेन कैसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ना तुम लोग की बात रखना, कुछ भी एक चीज दे दो। चलो स्टार्ट करें ना, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब आपके पास से पढ़ते जाओ। 5 बैलेंस शीट में आपके पास फर्स्ट दिया है डेबिट बैलेंस में कैश एंड बैंक। कहां पे जाएगा कैश? इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं है, तो कैश एंड बैंक कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड, डायरेक्टली लिख दो बैलेंस शीट में असेट साइड कैश एंड बैंक। कितना है कैश एंड बैंक? 25,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बोलो फास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेटर्स। डेटर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है ना? ठीक है, तो उसको भी डायरेक्टली लिख दो डेटर्स को भी। डेटर्स कितना है? डेटर्स यस 53। चलो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो क्या है डेटर्स के बाद? रेंट एंड रेट्स। ठीक है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। रेंट एंड रेट जाएगा किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड? डेबिट साइड, रेंट एंड रेट्स। अब इसको आपको इसी कॉलम के अंदर लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। प्री और पोस्ट में जो फाइनल अमाउंट आएगा ना, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बता दीजिए कैसे। टू रेंट कितना दिया है आपको सब के अंदर? कितना दिया है? 17,700। ठीक है, 17,000। ये चीज ना आप लोग वर्किंग में भी अगर करके यहाँ पे दिखा सकते हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, इस तरह से पूरा वर्किंग को सबसे बेटर इसमें ही कर लो, फिर वो एग्जामिनर को यहाँ पे ही दिख जाएगा। ठीक है, तो टू रेंट कितना है? 17,700। साथ में आप उस पे एडजस्टमेंट क्या दिया है? एडजस्टमेंट एडवांस है उसके ऊपर। ठीक है, तो एडवांस को क्या करते हैं? लेस करते हैं।
कितना है एडवांस 700, ठीक है। लेस करो तो फाइनल अमाउंट आती है आपकी कितनी आती है 17,000, ठीक है। इस 700 का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे असेट्स में लिखो तो क्या लिखोगे एडवांस रेंट कितना है 700, एडवांस रेंट 700, ठीक है। 17,000 अभी रेट है, हमने रेशियो निकाला टाइम रेशियो और सेल रेशियो। रेट किस पे जा सकता है सेल रेशियो पे या टाइम रेशियो पे? रेट किस पे जाएगा टाइम पे जाता है ना, ठीक है। हम लोग मंथली भरते हैं ना रेट या साल जो भी रहेगा तो किस में जाता है टाइम रेशियो पे। तो टाइम रेशियो देखो आपने कितना निकाला टाइम रेशियो 3:1, ठीक है। तो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बराबर 17,000 को 3:1 आता है ना डिस्ट्रीब्यूट करने 17,000 into 3 डिवाइडेड बाय कितना 4, ठीक है। तो कितना आता है कैसे लाया करो तो 5 काम होगा। वैसे तो हम लोग बहुत बड़े गणित शास्त्री क्या डायरेक्ट ओरल ही कर लेते सब। कितना आता है 12,750 आया क्या 12,750, ठीक है। 12,750 और सेकंड का आता है 4,250, क्लियर है यहाँ तक समझा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स के बाद क्या है सैलरी। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, ठीक है। सैलरी ज्यादा है किधर है प्रॉफिट एंड लॉस में बैंक अकाउंट में क्या टू सैलरी अमाउंट कितना है सैलरी का अमाउंट है 36,000, ठीक है। ये कौन सा रेशियो में जाएगा किसमें हाँ निकालो चलो फटाफट उसके ऊपर कितना आता है किसमें क्या टाइम रेशियो जब वापस गड़बड़ मार किया था 3:1 कितना 27,000, ठीक है। 27,000 और सेकंड का 9,000। चलो नेक्स्ट उसके बाद क्या है सैलरी के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी काम में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। उसके ऊपर एडजस्टमेंट का हाँ ना एडजस्टमेंट, ठीक है। जिसमें इधर का हमें लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस को कितना है 15,600, सेलिंग एक्सपेंसेस 15,600, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट क्या है आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं ऐड, ठीक है। ऐड कितना है आउटस्टैंडिंग 400, ठीक है। जिसको ऐड कर दो इसका सेकंड इफेक्ट बोलो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस कितना था 400, सेकंड इफेक्ट तो साथ में करते ही हम तो बाद में भूल जाओगे रह जाएगा फिर, ठीक है। चलो तो 15,600 में से 400 माइनस किया तो कितना हो गया सॉरी ऐड किया तो कितना हो गया 16,000। अब ये 16,000 को अच्छा आप बताओ कौन से रेशियो में जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस हाँ सेल रेशियो पे, ठीक है। निकालो तो जरा सेल रेशियो के ऊपर इसको कितना है सेल रेशियो आपका 2:1 है, ठीक है। सेल्स रेशियो आपका 2:1 जिसको आपको देना है 2:1 में 16,000 को 2:1 कितना आता है 10,000 आता है क्या हुआ कुछ कंफ्यूजन है 10,000
क्योंकि 0.66666 आ रहा है, राइट है। तो यहाँ पे 10,667, सेकेंड का 5,333, इसको निकालो, आएगा 3333। आया कि नहीं आया? आया ना? तो एकदम कंफ्यूज ही है। नहीं आया, नहीं समझा तो पूछो, ठीक है। यहाँ तक समझा ना सबको? इसी का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ हम लोग प्री पोस्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सब लोग कुछ नहीं है। चलो आगे, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। फिर क्या है? स्टॉक। कहाँ पे लिखेंगे ये स्टॉक? ये वाला कौन सा है? ओपनिंग वाला है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं? कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड को आ गया। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 75,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? परचेज। कहाँ पे लिखोगे? सेल ट्रेडिंग में डेबिट साइड, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट आगे टू लगाओ। हाँ, तो मैम ने नहीं लगाया, हम भी नहीं लगाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को परचेज डेबिट साइड टू लगा देते हो, क्रेडिट साइड बाय लगा देते हो, ठीक है। परचेज कितना है? 3,30,000। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? फिक्स असेट्स। फाइन। कहाँ पे लिखोगे फिक्स असेट्स? ओके, फिक्स असेट्स, असेट्स लिखो, फिक्स असेट्स। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट है तो इधर में लिखो कितना है? 95,000। एडजस्टमेंट पड़ा तो क्या है? कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन? इसके ऊपर कितने परसेंट पड़े? 20%, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? लेस 20% डेप्रिसिएशन। 95,000 का 20% कितना होता है? 19,000, ठीक है। तो 95 माइनस 19 यू विल गेट 76,000। और सेकंड इफेक्ट इसका डेप्रिसिएशन का किसपे? सेकंड इफेक्ट यहाँ पे देखो, टू डेप्रिसिएशन और क्या था? फिक्स असेट। और अमाउंट कितना है? 19,000। अब इसको डेप्रिसिएशन को कौन से रेशियो में दोगे? डेप्रिसिएशन को कौन से रेशियो में दोगे? हाँ ना यार, टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन। जितना आपका असेट जुना होते जाएगा वैसे उसके ऊपर आपकी वैल्यू कम होती जाती है। तो किस पे जाता है? टाइम रेशियो पे, ठीक है। टाइम रेशियो, फाइन। तो टाइम रेशियो क्या था हमारा? 3:1 ना, 3:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 19,000 को 3:1 पे। कितना होगा? फर्स्ट 14,250, ओके। और सेकंड 4,750। चलो नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। अब ड्राइंग कहाँ पे लिखोगे? इसको हम लोग कैपिटल में से लेस कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या बनाया यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। तो वो जो ड्राइंग है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे जो कैपिटल आएगा वो हम इस पे ट्रांसफर कर देंगे, याद है ना? ठीक है, ठीक है। तो ड्राइंग कौन से साइड लिखोगे ऊपर? क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस ड्राइंग उसका पर्सनल खर्चा है ना, वो कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड लिखो। टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। कितना कितना है बोलो जरा? रेड का कितना है? 15,000। 15K लिख रही हो, हाँ समझ जाओ, 15,000। फिर क्या है? कितना है? 6,000, 6K। और फिर 4K,
आप लोग को 1000 ही लिखना है, 0 करना है, वो मेरे पास स्पेस कम पड़ गया इसलिए नहीं कर दिया, बट लिखो आप लोग पूरा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है पढ़ो, डेबिट साइड का पूरा वो कंप्लीट हुआ है आपका, बट एक साइड का भी सेकंड साइड है, ठीक है। वहां पे पढ़ो फर्स्ट क्या है, क्रेडिटर, कहां पे लिखोगे, क्रेडिट, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो डायरेक्टली छाप दो, क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर्स 12,300 क्रेडिटर। चलो नेक्स्ट क्या है क्रेडिटर के बाद, सेल्स, कहां पे लिखोगे, हाँ सेल्स क्रेडिट है, कौन से साइड, क्रेडिट साइड, बाय सेल, ये पूरे साल का बनाते हो तो अमाउंट भी कौन सा आएगा, पूरे साल वाला, कितना है, 5,40, 5,40। चलो सेल के बाद क्या है, कैपिटल, कहां पे लिखोगे, कैपिटल अकाउंट, कौन से साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, डायरेक्ट छाप तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉट डाउन, और प्लस माइनस करके निकालते उसको कैरी डाउन। चलो ब्रॉट डाउन, कितना कितना ब्रॉट करना है, रेड का कितना है 72,000, ब्लू का 36,000 और ऑरेंज का 12,000। चलो गुड, नेक्स्ट खलास, खलास क्या, और फटाफट एड्रेस मुझे तो चेक करो कि बाकी रहा। फर्स्ट बोला है रेड एंड ब्लू, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सेकंड बोला है दिस वन, थर्ड बोला है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है 1 दिसंबर स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹72,000, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना 72,000, और उसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 72,000। अब कोई बाकी रहा एडजस्टमेंट, रेंट एंड ट्रेड्स हो गया, सेलिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, कंप्लीट सम। फटाफट सम को क्या करना है अभी, क्लोज करना है, तो पहले ट्रेडिंग को क्लोज करो, ट्रेडिंग को क्लोज करो, पीएनएल को क्लोज करो, पांच का जरा जल्दी जल्दी टोटल मारो, ट्रेडिंग को क्लोज करो, चलो फास्ट, इसका टोटल कितना था, क्रेडिट साइड का टोटल आता है आपका 6,12,000, 6,12,000, तो यहाँ पे भी हम कितना लाना है 6,12,000, इसको माइनस करो तो अमाउंट कितना आता है 2,07,000, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 2,07,000, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, प्लस माइनस वगैरह करने, ये तो कर पाओगे ना टैली तो, ठीक है। इसको लेस किया, ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ पे होगा, पीएनएल अकाउंट में, डेबिट है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, कौन से रेशियो में करोगे ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो पे, ठीक है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स रेशियो, तो सेल्स रेशियो क्या था 2:1, फर्स्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,07,000 को 2:1 में करोगे तो मिलेगा आपको 1,38,000 और कॉस्ट में मिलेगा 69,000, ठीक है। अब इसको क्लोज करो, फर्स्ट ऑपोजिट, इधर का ही टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल डेबिट साइड का टोटल कम है, ठीक है, वो बता ही देती हूँ। इधर का जो है वही रहने वाला है, नेट इज 1,38,000 और 69,000,
9000, ठीक है। वैसा ही सेम अगर हमें यहाँ पे भी लाना है तो इसमें से उसको माइनस करो, ये आपका 1,38,000 और 69,000। 1,38,000 में से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट 73,333, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। माइनस करके जरा देखिए 73,333, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस करोगे मिलेगा 45,667, 45,667, ये हो गया आपका टू नेट प्रॉफिट। माइनस वगैरह अपने बाद में करके देख लो। हाँ, टू नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो आया उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर में, तो इसको हम लोग कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। हम लोग जब सिंपल सम करते थे तो यहाँ पे ही कर देते थे वो, ठीक है। अब करेंगे कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। लिखो प्री एडमिशन प्रॉफिट, यहाँ पे लिखो प्री एडमिशन प्रॉफिट और पोस्ट एडमिशन प्रॉफिट। प्री एडमिशन प्रॉफिट, पोस्ट एडमिशन प्रॉफिट और फिर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब प्री एडमिशन प्रॉफिट, अभी पहले हमारे पास टोटल कितना है प्री एडमिशन का 73,333, तो टोटल में मैंने लिखा वहां पे 73,333, 73,333 और पोस्ट का कितना है 45,667, ठीक है। पोस्ट का है 45,667, 45,667। प्री एडमिशन में ऑरेंज भी आएगा क्या, नहीं आएगा ना, इसको हमें कोई प्रॉफिट नहीं देना है। तो 73,333 और आपको इनका रेशियो बोला था इक्वली, ठीक है। तो 73,333 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो कितना कितना आता है 36,667, 36,667 और फिर 36,666, एक को 1 रुपया कम देना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये टोटल बराबर होगा, ठीक है। और पोस्ट प्रॉफिट, अब पोस्ट प्रॉफिट में तीनों आएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का तो क्या था 1:1 था, 1:1। ऑरेंज का क्या हुआ था 1/3, यानी उसका भी कितना था 1, तो 1:1 हो गया ना, तीनों का सेम, समझ में आया ना, ठीक है। तो अब ये जो है 45,667 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, जैसे समझा ना, ठीक है। उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले क्या आएगा 15,222, लिखो यहाँ पे 15,222, फिर वापस 15,223, 15,223 और थर्ड में लिखो 15,222, दो को कम एक को ज्यादा, क्या ये इसके सामने ही ना, मेरा थोड़ा सा क्रॉस चलेगा, इसके सामने 45,667 के सामने मेरी गाड़ी नीचे से उतर गई उसके सामने, ठीक है। बस अब इसको टोटल कर देंगे। हाँ, ये टोटल कर देना है, टोटल तो कर लोगे आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक टोटल लिखेंगे कैसे, ठीक है। चलो रेड का टोटल प्रॉफिट आता है 51,889, 51,889। सेकंड का प्रॉफिट आता है सेम 51,889 और फिर 15,222, 15,222 और टोटल चले जाते हैं 1,90। ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट को कहाँ पे, नेट प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जो कैपिटल आता था उसमें ऐड कर देते थे। तो हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल लगाते कौन से साइड, कौन से साइड, क्रेडिट साइड, बाय, लिखो बाय, क्या लिखोगे और फिर वो टोटल लिखोगे क्या है 51,889 रेड ब्लू और ऑरेंज का बाय नेट प्रॉफिट, और क्या है टोटल प्रॉफिट में लिखे ना भाई नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ये लिख दो 51,889, 51,889 और इसका
15 2 2 2। ठीक है, अब इसको क्लोज करना है और फिर ये क्लोज करने के बाद आपका कैपिटल, ये फाइनल, उसके बाद सम कंप्लीट। ठीक है, और इसको फटाफट क्लोज करेंगे। कौन सी साइड ज्यादा आता है, कौन सी साइड कम आता है, फास्ट जरा। इसका टोटल कितना होता है क्रेडिट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, क्रेडिट का टोटल होता है 1,23,889। ओके, 1,23,889। तो यहाँ पे भी हमें लाना है 1,23,889। तो 1,23,889 में से 15,000 माइनस होगा, और माइनस होगा तो आपका बैलेंस आएगा। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर करके भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो वो होगा तो 1,08,889। 1 लाख में यहाँ पे कैपिटल लिखती हूँ, यही वहाँ पे ट्रांसफर होना है, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए, छोटा सा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखो पहले ना, कितना आता है 1,08,000 1,08,889। यहाँ पे लिखो 1,08,889। फिर ब्लू का इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 87,889। यहाँ पे टोटल है तो 87,889। तो यहाँ पे हमें मिलाना है 87,889। इसमें से 6,000 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 81,889। यहाँ पे मिलेगा 81,889। 81,889। ये किसका है, ब्लू का, ब्लू 81,889। ठीक है, और फिर ऑरेंज का है टोटल पार्टनर्स कैपिटल 27,222। तो उसमें से 4 जाएगा, 4,000 को माइनस करोगे तो मिलेगा 23,222। 23 ये हो गया आपका ऑरेंज का 23। कितना है 23 की, हाँ 23,222। ये हो गया कैपिटल। चलो फटाफट इसको टैली कर दो, देखो सम टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा ना क्या, ऐसे कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जब टैली करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2,26,700। 2,26,700। 2,26,700। बस ये the end, the sum and अपना सिलेबस, राइट है। तीनों सब्जेक्ट्स तो सब आप लोग कर पाओ, छुट्टी भी मिल रही है, कर लो। ठीक है, ओके। ये सम फिर इसको रिपीट करना है आपको, ठीक है, तो ही आप आएगा। रिपीट करो, कुछ क्वेश्चंस क्वेरी रहेगी तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।